brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली में तमाम प्रकार की बसें चलती हैं, अलग अलग रंग की बसें चलती है, लेकिन अब जल्द दिल्ली में एक और रंग की बस चलने वाली है। बैंगनी रंग की बस सेवा यात्रियों के लिए जल्द शुरू होगी और ये पर्यटकों को काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं और दिल्ली के कई मशहूर पर्यटक स्थल हैं जहां घूमने की पर्यटक तमन्ना भी रखते हैं। ऐसे में उनके लिए दिल्ली सरकार एक बड़ी सहूलियत करने जा रही है और बैंगनी रंग की बस सेवा शुरू करने जा रही है। इससे यात्रियों को किस तरह से फायदा होगा, इसका किराया कितना होगा और ये सेवा कब से शुरू की जाएगी, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। बैंगनी रंग की इस बस में सिग्नेचर ब्रिज, भारत मंडपम जैसे तस्वीरें बाहर से बनी होंगी जो आते जाते सड़क पर लोग इसको देख सकेंगे। इसकी पहचान ऐसे होगी कि ये बैंगनी रंग की होगी और इन बसों को सिर्फ पर्यटक स्थलों के लिए चलाया जाएगा और इसमें खाली वो लोग सफर कर सकेंगे जो पर्यटक स्थल जाना चाहते हैं। इन बसों में एक गाइड भी मौजूद होगा। अब अधिकारियों ने इस बस सेवा की शुरुआत करने पर क्या कुछ कहा है, एक बार जानते हैं। अधिकारी ने बताया कि हम पर्यटकों के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय से भारत मंडपम, युद्ध स्मारक, नए संसद परिसर, दिल्ली हाट जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों तक शाम का भ्रमण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके जरिए हमारी योजना दिल्ली आने वाले विदेशी और पर्यटकों को आकर्षित करने की है। हमने डीटीसी से 9 मीटर लंबी नई इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ली हैं। देखिए, अधिकारियों ने बता दिया है कि बसें किराए पर ली जा चुकी हैं और जल्द दिल्ली में ये बस सेवा शुरू होंगी, जिसका फायदा पर्यटकों को होगा। पर्यटकों की आसानी के लिए बस में गाइड भी मौजूद होगा जो पर्यटक स्थलों की खूबी और इतिहास के बारे में पर्यटकों को बताएगा। अब इस बस का किराया कितना होगा, एक बार ये भी जान लेते हैं। बस यात्रा का किराया वयस्कों के लिए 500 रुपए और 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 300 रुपए होगा। बसों का रंग बैंगनी होगा और बसों में भारत मंडपम, सिग्नेचर ब्रिज और इंडिया गेट जैसे चित्र बने होंगे, जिससे सड़क पर जब ये बस चलेगी तो सड़क पर यात्रियों को इस बस को पहचानने में भी आसानी होगी और ये बस बाकी बसों से अलग दिखेगी। ये सेवा इस महीने या फिर अगले महीने शुरू की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि संग्रहालय शाम 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए वहीं से यात्रा शुरू करेंगे और फिर अन्य स्थलों की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जब इस साल विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार युद्ध स्मारक, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय और नए संसद परिसर को शामिल करते हुए एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करेंगी। वहीं लगातार अधिकारी इस बस संचालन की सेवा को शुरू करने में जुटे हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया, बाजारों, विरासत स्थलों, स्मारकों आदि के भ्रमण जैसे लक्षित पर्यटन की योजना थी और इसके लिए चमकीले रंगों वाली बसें आवंटित करने की योजना भी थी। लेकिन ये महसूस किया गया कि लोग विरासत स्मारकों का भ्रमण तो कर सकते हैं, लेकिन वे बसों में मॉल या बाजार जाना पसंद नहीं करेंगे और इसलिए ये फैसला किया गया कि जो नई दिल्ली की चर्चित पर्यटक स्थल है उनके लिए इस तरह की बस चलाई जाएंगी। अब जल्द ये सेवा दिल्ली में शुरू होंगी और इसका फायदा उन पर्यटकों को होगा जो दिल्ली घूमने आते हैं और उन्हें गाइड की भी जरूरत पड़ती है और गाड़ी की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार उनका काम आसान कर देगी। अब देखना है कि कब तक ये सेवा दिल्ली में शुरू हो पाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।